कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। ये हमारी बेला है और बस ये दरवाज़ा खुलने के इंतज़ार में रहती हैं कि जैसे ही दरवाज़ा खुले और ये भागें। तो हमें बड़ी एहतियात करनी पड़ती है कि ये ज़्यादा बाहर ना जाएँ। थोड़ी देर हम सुबह इनको छोड़ते हैं और फिर हम वापस ले लेते हैं। आज हम आए हैं जुनैद जमशेद के आउटलेट पे और असल में तो हम परफ्यूम लेने आए थे, मेरी बेटी को परफ्यूम लेना था और लेकिन हमने कहा चलो कपड़े भी देख लेंगे। परफ्यूम यहाँ के बहुत अच्छे हैं। अभी थोड़े दिनों पहले भी मैंने यहाँ से परफ्यूम लिया था और सबसे अहम बात यह है कि वो अल्कोहल फ्री हैं, तो आप नमाज के लिए भी मतलब लगा के नमाज भी पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इनकी लॉन्गेविटी बहुत है, बहुत देर तक आपके पास से खुशबू आती रहती है। और तीसरी बात ये है कि बहुत रीज़नेबल प्राइसेस हैं। तो इतनी सारी खसूसियात थी इस परफ्यूम में, तो हमने कहा चलो भाई लेकर आते हैं। तो आज मेरी बेटी को लेना था, मेरे पास तो था। काफ़ी वैरायटी थी और बहुत अच्छी खुशबुओं के थे, बहुत अच्छे थे। तो बस मेरी बेटी ने अपने लिए चूज़ किया। और कॉल फ्री है सारे। तुम्हें कौन सा लेना? वही जो था हमारे पास या कोई डिफरेंट? चलो जो ट्राई कर लो। आप ये भी ट्राई कर लो। दिस इज द हम स्पेशली परफ्यूम ही लेने आए। अच्छा अच्छा अच्छा, ले लो, बहुत नाइस है ये। क्योंकि ना और कॉल फ्री है सारे उसकी। ये ट्राई करेंगे। और आप नमाज के भी पहनना। हाँ, अलीज़ा ट्राई करो। इट्स वेरी नाइस। वो वाला अपने हाथ में देता हूँ। अच्छा है ना? बहुत नाइस है, लास्टिंग भी अच्छी है इसकी। हाँ, कौन सा वाला? बेस्टसेलर है वो। लेना तुम। मैं आपको बताता हूँ, ये तो वेनिला का ऊद है, इसमें ऑरेंज और ये है क्या है, लैवेंडर है ना, इसके साथ है वो। इस हाथ पे मेरे करिएगा, मैं चेक करूँ। परफ्यूम तो आ गया था पसंद, तो हमने सोचा कपड़े देखें और कपड़े भी काफ़ी अच्छे लगे हुए थे। मुझे तो अपने लिए लेना नहीं था क्योंकि अभी मेरा पार्सल आया था ईद पे, तो मुझे अपनी बेटी के लिए लेना था, लेकिन उसको पसंद ही नहीं कोई आ रहा था। तो बस हम इस कोशिश में थे कि कोई अच्छा सा मिल जाए, और क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा हैवी पसंद करती है और लाइट से कपड़े पहनती है, तो हम चाह रहे थे इस मुनासबत से मिल जाएं कि ईद के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा हल्के भी ना हों। तो बस उसको ये वाला ब्लू पसंद आ रहा था, तो ये मैंने मना कर दिया, इसलिए कि उसने ईद में भी ब्लू कलर का सूट लिया था और सेम यही शेड था। मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो ईद जो है वो हमारे लिए तो बहुत बड़ा त्यौहार होती थी और हम कितने दिनों पहले से एक्साइटेड हुए हुए होते थे कि अब हमारे नए कपड़े बनेंगे और नए जूते आएंगे, और हम इतना खुश हो रहे होते थे। और अगर जल्दी आ जाया करते थे तो उसकी तो खुशी ही अलग होती थी। बस हर दिन रात सुबह शाम ईद से पहले निकाल निकाल के देख रहे होते थे और बस दिल बेचैन हो रहा होता था कि कब ईद का दिन आएगा और कब वापस हम अपने कपड़े पहनेंगे। लेकिन आजकल के बच्चे ज़रा मुख्तलिफ हैं, वो इन छोटी छोटी चीज़ों से खुश नहीं होते कि कपड़े ले लिए या जूते ले लिए, क्योंकि आजकल के बच्चों की डिमांड्स भी बड़ी हैं, उनकी ख्वाहिशें भी बड़ी हैं, तो वो ये छोटी छोटी चीज़ों से खुश नहीं होते जैसे हम हुआ करते थे। वहाँ हमें ऐसा कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। फिर उसके नेक्स्ट जो शॉप थी वो जानान थी, तो हम वहाँ आ गए। यहाँ जो है वो सारे बड़े ब्रांड के कपड़े होते हैं। लाइक आपको मारिया भी मिल जाएगा, सना सफ़ीना, सोबिया नज़ीर, और इसके अलावा आपको सफ़ायर और लाइमलाइट और इस तरह के भी मिल जाते हैं। तो यहाँ और ये सारे स्टिच होते हैं। तो हम यहाँ आ गए कि चलो कोई, क्योंकि अभी तो इतना टाइम नहीं है कि हम कोई सूट लें और उसको स्टिच करवाएं, और यहाँ स्टिचिंग का मसला भी होता है। अगर सादा सूट है उसमें पैचेस वगैरह नहीं है तो फिर आप सिलवा लें तो वो ठीक सिल जाता है, लेकिन आपको पता है कि अब तो सारे सूटों के साथ इतनी एम्ब्रॉयडरी और पैचेस और बेलें और लेसेस आती हैं कि उसको सिलवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो सिर्फ पाकिस्तान में ही सिल सकते हैं क्योंकि वो सारे पैचेस वगैरह एम्ब्रॉयडरी से लगते हैं और यहाँ वो हिसाब नहीं है। स्टिचिंग तो नॉर्मल कपड़े हो जाते हैं, लेकिन एम्ब्रॉयडरी के साथ जो पैचेस लगते हैं उनको करवाना मुश्किल हो जाता है। तो आगे बढ़े तो और भी सूट नज़र आ रहे थे, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कोई सादा सा निकालूं क्योंकि ज़्यादा हैवी कपड़े मेरी बेटी पसंद नहीं करती। तो बस आगे बढ़े तो यहाँ जेंट्स के भी लगे होते हैं और बच्चों के भी लगे होते हैं, चाहे बच्चियाँ हों बच्चे हों उनके लगे होते हैं। और जेंट्स के शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट्स और इस तरह के जूते वगैरह भी लगे होते हैं।
उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ी तो मुझे फिर एक और मारिया बी का सूट नज़र आया। मारिया बी की यहाँ पर काफ़ी कलेक्शन थी और ये सूट भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद मुझे ये वाला ब्लैक और वाइट भी अच्छा लग रहा था और सिर्फ इसके गले पे एम्ब्रॉयडरी थी, बाकी जो है वो प्रिंटेड था। उसके बाद मैं वैसे सिंपल सिंपल ही ढूंढ रही थी कि कोई सिंपल सिंपल से मिल जाए। फिर मुझे ये नज़र आया, ये सना सफ़ीनाज़ का था। बहुत प्यारा लग रहा था, इसका कंट्रास्ट भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन काफ़ी हैवी था और इसमें पन्नी वर्क भी हुआ हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी चमक भी रहा था। तो फिर ये तो नहीं लिया, ये काफ़ी हैवी सूट लग रहा था। तो बस यहाँ भी हम फिरे, थोड़ा सा देखा, लेकिन हमें ऐसे कोई ख़ास कोई चीज़ पसंद नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़कियों पे सूट भी नहीं करते। अलीज़ा को ब्लैक कलर का सूट बहुत दिल चाह रहा था बनाने का और फिर मुझे बड़ी मुश्किल से एक ब्लैक नज़र आया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सिंपल था और इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा था। उसके बराबर में ये शॉप है, ये इस्लामिक शॉप है। यहाँ पर अल्कोहल फ्री परफ्यूम्स मिलते हैं, इत्र मिलते हैं, बाकी ईद की डेकोरेशन का सामान भी मिल जाता है, बैनर्स वग़ैरह और सजाने के लिए और चीज़ें मिल जाती हैं। उसके अलावा यहाँ जनामाज़ें मिलती हैं, यहाँ पर लड़कों के लिए तोप मिल जाते हैं और एहराम मिल जाते हैं, हिजाब मिल जाते हैं, अबाए मिल जाते हैं। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, कि इंग्लैंड में ऐसा मुश्किल नहीं होता कि अगर आपको कोई चीज़ लेनी हो तो वो ना मिल रही हो। फिर बच्चों को लगने लगी भूख, तो फिर जो है वो ये पूरी स्ट्रीट जो है वैसे भी खाने की स्ट्रीट है और यहाँ पर हर तरह का फूड मिल जाता है। तो फिर मेरा बेटा कहने लगा कि उसको शवरमा खाना है, छोटे वाले को फ्राइज़ खाने थे, तो फिर हम यहाँ आ गए और यहाँ का शवरमा भी काफ़ी अच्छा होता है। तो बस अब फिर हम चूज़ करने लगे कि हमें क्या खाना है और काफ़ी ऑप्शंस होते हैं शवरमे में भी, कि नान के साथ चाहिए या ब्रेड के साथ चाहिए या किस तरह से चाहिए। तो बस सबसे अच्छा जो है वो नान के साथ लगता है, इसलिए कि यहाँ पर नान जो है ना वो फटाफट गरम-गरम बना के देते हैं। बहुत यहाँ उन्हें इन लोगों ने छोटे-छोटे तंदूर लगाए हुए होते हैं, देखें इस तरह से, और ये बहुत अच्छे लगते हैं। गरम-गरम नान निकालते हैं और फिर उसके ऊपर आपको शवरमा पूरा बनाकर लगा कर देते हैं। तो बस हमें बस खाना तो यहाँ नहीं था, बस हमें पैक करवाना था। यहाँ पूछते हैं कि आपको क्या-क्या डलवाना है, सैलेड में सारी चीज़ डलवानी है या जो चीज़ें आपको पसंद है वो डलवा लें। उसके अलावा उसने हुमूस डाला, स्पाइसी सॉस डाली, योगर्ट डाला और मज़ेदार शवरमा जो है वो तैयार हो गया था। मैंने अपने लिए नान के साथ नहीं बल्कि सिर्फ फ्राइज़ और शवरमा लिया था सैलेड के साथ। तो अब हम घर आ गए थे और हम खा रहे थे, बड़े मज़ेदार था। अब यहाँ से मैं आपसे सेकंड दिन का वीडियो शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं शेक बना रही हूँ, ये मैंने अभी इंटरनेट पे ही देखा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें चीनी नहीं है और ड्राई फ्रूट हैं और खजूरें हैं और दूध है और आपको पता है कि ये सब चीज़ें तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। और गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो गर्मियों में दिल चाहता है शेक पीने का, तो चीनी वाला शेक पीने से बेहतर है कि इंसान ऐसा शेक पिए जिसका फ़ायदा भी हो। तो बहरहाल इसमें मैंने 8-10 बादाम लिए, 8-10 काजू लिए, 8-10 पिस्ताशियो लिए, उसके अंदर 3 डेट्स और थोड़ा-सा मैंने ज़ाफ़रान डाला और गर्म दूध में 1 कप गर्म दूध में इसको मैं भिगो के रख दूँगी आधे घंटे के लिए। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ चॉकलेट क्रोसेंट्स। तो ये मेरे पास वो रखी हुई थी, ये वो है पट्टियाँ पफ़ पेस्ट्री की जिसमें मैं पेटीज़ बनाती हूँ। तो बस ये भी बहुत आसान है और झटपट बन जाती है और बच्चों को पसंद भी बहुत है और मेरे बच्चों को तो चॉकलेट की सारी चीज़ें बहुत पसंद है, तो फिर मैंने सोचा कि फटाफट बच्चों को ये बना के दिया जाए। इसमें तकरीबन मेरे 6 चॉकलेट क्रोसेंट बन गए थे। तो ये बहुत आसान थे, इसको मैंने हाफ़ में डिवाइड किया और हाफ़ पोर्शन के अंदर मैंने उस पे नुटेला लगा दी और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें नुटेला ली थी। इसको अच्छी तरह से हाफ़ पे अच्छी तरह से स्प्रेड करते हैं। बस इसके हाफ़ पोर्शन पे नुटेला लगाने के बाद इसको आप फ़ोल्ड करें और उसके बाद बराबर की पतली-पतली पट्टियाँ काट लें। तो मेरी तकरीबन जो हैं वो 6 पट्टियाँ कटी थी और उसके बाद फिर इसको मैं ट्विस्ट करूँगी और ट्विस्ट करने के बाद इसको बेकिंग ट्रे में रखकर ओवन में रख दूँगी। ऊपर से थोड़ा-सा एग वॉश भी लगेगा इसके ऊपर। देखिए मैं बताती हूँ कि किस तरह से मैं इसको फ़ोल्ड करती हूँ। एक पट्टी लेंगे और उसके बाद आप इसको ट्विस्ट कर दें और जितना वैसे ट्विस्ट करेंगे उतना अच्छा और शेप बनेगा और उतनी अच्छे बनेंगे। और बस इसको आप फ़ोल्ड करें और उसके बाद उसको आप अपनी बेकिंग ट्रे पे रख दें। यहाँ ये सारे तैयार हो गए थे। इसके बाद इसके ऊपर मैंने लगाया एग वॉश और अवन को मैंने ऑलरेडी प्री हीटेड होने के लिए रख दिया था
और बस इसको मैं अब रख दूँगी, 15 मिनट लगेंगे मुश्किल से, और ये गरम-गरम बन के तैयार हो जाएँगे। यकीन करें इतने अच्छे बने थे और इतने मज़े के, बच्चों को इतने पसंद आए और बच्चों ने खूब एंजॉय किए। वैसे तो हम हमेशा बाज़ार से ही लाकर खा रहे होते थे, लेकिन ये है कि एक तो ये आसान बहुत है और झटपट बन जाते हैं और बच्चों के भी फेवरेट, तो घर में आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके बच्चों को भी बहुत अच्छे लगेंगे। और बस इसको फिर मैं रख दूँगी ओवन में और ये 15 मिनट में हो जाएँगे तैयार। अब करेंगे अगला काम। रात के लिए बन रहे हैं कोफ्ते। 2 किलो मैंने चिकन का कीमा लिया है। उसमें हरी मिर्चें, प्याज़ और हरा धनिया पीस के डाला है। बेसन के 3 चम्मच लेके उसको भी भून के डाला है। नमक है, धनिया है, गरम मसाला है, लाल मिर्चें हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है और खसखस को भून के और पीस के वो डाला है, और इसके अंदर भुना हुआ जो है वो पिसा हुआ ज़ीरा भी डाला है। बस इन सब चीज़ों को अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद एक दफ़ा फिर इसको अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे और इसके बाद इसके कोफ्ते बनेंगे। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे और हमारे घर में कोफ्ते बनते थे, तो वो सिल पे अम्मी पीसती थी और काफ़ी टाइम भी लगता था, वो पिसे जाते थे। फिर हम जब थोड़े बड़े हुए तो फिर हम अपनी अम्मी की हेल्प करने लगे और थोड़ा-सा जो है वो हम उनको पीस के देने लगे। लेकिन कहते हैं कि जो टेस्ट उस वक़्त के कबाबों में या कोफ्तों में होता था या असल की पिसी हुई चटनी में होता था, वो आजकल की पिसी हुई मशीनों की पिसी हुई चीज़ों में नहीं होता। लेकिन बस अब तो ना वो सिले होती हैं और ना पहले की तरह टाइम है कि इतनी मेहनत करके उसको पीसा जाए और फिर बनाया जाए। यहाँ मेरे क्रूसन भी हो गए थे तैयार और ये देखिए माशाल्लाह इतने अच्छे बने थे, गरम-गरम क्रिस्पी और इतने गोल्डन से सुनहरी से हो रहे थे, बहुत मज़े के बने थे। और इसको आप चाय के साथ खाएँ या शेक के साथ पिएँ तो बहुत मज़ा आएगा। और ये जो मैंने आपके साथ अभी ड्राई फ्रूट और डेट्स दूध में भिगो के रखी थी, तो अब मैं इसका शेक बना रही हूँ। एक्चुअली उस दिन तो मैं शेक बनाने जब मैंने शेक बनाया उसकी वीडियो बनाना भूल गई थी। तो ये उसके बाद जब मैंने 2-3 दिन के बाद दोबारा ये शेक बनाया था, तो फिर आपके लिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया। वैसे इसमें मैं केला डाल देती हूँ, डालना चाहें तो केला डाल दें आप। अभी मैंने इसमें आम आए हुए थे तो आम डाल दिए, और अगर आम और केला दोनों ना डालना चाहें तो आप एक टीस्पून या टेबल स्पून शहद भी डाल सकते हैं। वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें खजूरें हैं और खजूरें ऑलरेडी मीठी होती हैं, जिसकी वजह से शेक बहुत अच्छा टेस्ट का बनता है। तो यहाँ मज़ेदार सा हमारा शेक हो गया था तैयार, और इसको मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश कर दिया। ये मेरी कोफ्ते की बन रही है ग्रेवी, और ये बहुत आसान है। ये बिल्कुल मैं उसी तरह से बनाती हूँ जैसे मैं चिकन के सालन की ग्रेवी बनाती हूँ, बिल्कुल उसी तरह से होती है कि प्याज लाल करके निकाल ली, फिर उस तेल में सारे साबुत गरम मसाले डाले, उसके बाद उसमें पिसी हुई प्याज जो कि टमाटर डाल के पीसी थी वो डाली, उसके बाद उसमें नमक, मिर्च, हल्दी और 1 चम्मच धनिया डाल के उसको 2 बार उसकी भुनाई की पानी डाल के, और जब वो 2 बार भुन गया तो उसमें 1 से डेढ़ टेबल स्पून दही डाल के उसको मिक्स करेंगे, और उसके बाद ये कोफ्ते डाल देंगे। तो बस ये कोफ्ते डाल के अब इसको हल्की आंच पे मैं ढक के रख दूँगी। तो इससे ये होगा कि कोफ्तों का अपना पानी होगा और फिर जो अभी मैंने इसमें दही मिक्स किया है, दही का पानी होगा। हल्की आंच पे ये कोफ्ते उसमें बन जाएँगे और बहुत अच्छी ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी और बहुत मज़े के बनेंगे। तो बस अब मैं जल्दी-जल्दी सारे कोफ्ते डाल रही हूँ और ये फटाफट तैयार हो जाएगा। अभी सारे कोफ्ते तो इस्तेमाल नहीं होंगे क्योंकि मैंने 2 किलो के चिकन के कोफ्ते बनाए थे तो वो काफ़ी ज़्यादा थे। तो आधे मैं अभी इस्तेमाल कर लूँगी और आधे मैं फ्रीज़ करके रख दूँगी। तो उससे अब मुझे ये आसानी होगी कि थोड़े दिनों के बाद जब मुझे बनाना होगा तो बस मैं ग्रेवी बनाऊँगी और कोफ्ते उसमें डाल दूँगी। और मेरे बच्चों को तो वैसे ही बहुत पसंद है। तो बस अब मुझे आसानी होगी, जब भी उनका दिल चाहेगा और वो फ़रमाइश करेंगे तो फटाफट कोफ्ते तैयार हो जाएँगे। तो यहाँ मैंने कोफ्ते डाल के इसको हल्की आंच पे ढक के रख दिया और अब ये हल्की आंच पे बन के तैयार हो जाएंगे। यहाँ मेरे कोफ्ते तैयार हो गए थे और मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और इसमें काफ़ी तरी भी ऊपर आ गई थी, और उसके बाद मैंने इसको गार्निश किया हरा धनिया से और हरी मिर्चों को काट के उससे गार्निश किया। तो माशाल्लाह बहुत मज़े के, शक्ल के भी बहुत प्यारे थे और टेस्ट में भी बहुत मज़े के थे। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे लगेंगे। इसके बाद जो है इसके साथ बाज़ लोग नरगिसी कोफ्ते बनाते हैं जो कि उसमें कोफ्तों के अंदर अंडा होता है, तो वो मैंने कभी बनाई नहीं। तो मैं अब ये करती हूँ इसमें कि अंडे बॉयल करके अलग से अंडे डाल देती हूँ, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने अंडे बॉयल करने को रख दिए थे और आज अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली थी और वीडियो में बड़े अच्छे अंडे छिल रहे थे, वरना मुझसे अंडे बिल्कुल भी नहीं छिलते और आधा जो है ना अंडा वो तो छिलकों में उतर जाता है। लेकिन बस आज अल्लाह ने इज़्ज़त रखनी थी और मुझे वीडियो बनानी थी,
तो बड़े साफ़-साफ़ अच्छे-अच्छे अंडे छिल रहे थे। तो यहाँ मेरे अंडे छिल गए थे और अब मैं इनको काट के रख लूँगी। तो जब मैं खाना सर्व करूँगी, प्लेटों में निकालूँगी तो उसमें मैं अंडे डाल के दे दूँगी। मैं पहले से जो है वो देगची में अंडे नहीं डालती, क्योंकि वो अंडे जो हैं वो सालन में बिखर जाते हैं और सालन ख़राब हो जाता है। तो बस अब मैं सर्व करूँगी। और इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग अपना ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग, मेरी मेहनत या कुछ भी ज़रा-सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे खूब कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात करूँगी और एंड में मैं आपको ये दिखाऊँगी कि मैं शॉपिंग के लिए गई थी, तो वहाँ पे फ़लस्तीन के लिए जो है वो लोग खड़े हुए थे और मैं दिखाना तो चाह रही थी कि मैं वॉइस के साथ डालूँ, लेकिन क्योंकि उसमें गाने चल रहे थे फ़लस्तीन के, तो वो मैं डाल नहीं सकती थी। और ये सेंटर ऑफ द रोड एक आदमी खड़ा था बोर्ड लेकर, और जिस पे ये लिखा था कि हॉन्ग योर हॉर्न फॉर गज़ा। तो आप यकीन करें, जो गुज़र रहा था, ये बहुत बड़ा बीच का जंक्शन है और यहाँ बहुत ट्रैफिक होता है, तो इतना यहाँ पर हॉर्नों की आवाज़ हो गई थी, हर कोई हॉर्न बजा के जा रहा था और अपनी सपोर्ट दिखा रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। अल्लाह हाफ़िज़।